जो पुरुष बिना इत्र लगाए घर से निकलता है वह असल में नग्न निकलता है। लोग सोचते हैं कि कपड़े तुम्हें सुंदर बनाते हैं या तुम्हारे शब्द लोगों को प्रभावित करते हैं। नहीं, शब्दों से बहुत पहले तुम्हारी हवा में तैरती महक सामने वाले तक पहुंचती है। जब तुम किसी के करीब से गुजरते हो और तुम्हारे शरीर से एक भीनी गहरी सुगंध उठती है तो सामने वाला तुम्हें देखता नहीं, तुम्हें महसूस करता है। और विशेषकर स्त्री भाषा से परे सुनती है। वह तर्कों से आकर्षित नहीं होती, वह एहसास से खिंची चली आती है। जब एक स्त्री किसी महकते हुए पुरुष के संपर्क में आती है तो उसका अचेतन मन तुरंत शांत हो जाता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। इत्र की गंध उसके मस्तिष्क के उस गहरे कोने को छूती है जहाँ तर्क काम नहीं करता, जहाँ सिर्फ खिंचाव और समर्पण होता है। बिना एक शब्द बोले तुम्हारी सुगंध उसके भीतर एक अनाम बेचैनी, एक गहरा सम्मोहन जगा देती है। वह तुम्हारी ओर मुड़ने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि सुगंध सीधी आत्मा पर वार करती है। जो पुरुष सीधी आत्मा पर को भूल गया उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दी। कपड़े तो हर कोई पहन लेता है, चेहरा तो हर कोई सजा लेता है, लेकिन अपनी हवा को सुगंधित करना केवल वही जानता है जो जीवन को गहराई से जीता है, अपनी गंध को गहराई से जीता है। अपनी गंध को साधारण मत रहने दो। इसे ऐसा बनाओ कि जब तुम किसी कमरे में कदम रखो तो वहाँ मौजूद हर एक सांस तुम्हारी महक से भर जाए, और जब तुम वहाँ से चले भी जाओ तो तुम्हारी गंध उस स्त्री के मन में एक गहरा खालीपन छोड़ जाए, जिसे भरने के लिए उसे फिर से तुम्हारी तलाश हो। आज ही उस महक को चुनो जो तुम्हारी पहचान बने, क्योंकि जो महकता है वही चेतना में सदा के लिए ठहरता है। जब एक पुरुष अपने भीतर सुगंध समाहित कर लेता है तो वह केवल इत्र नहीं लगाता, वह अपने चारों ओर एक तिलिस्म रचता है। सुगंध कोई बाहरी आवरण नहीं है, यह तो तुम्हारी छिपी हुई ऊर्जा का प्रकटीकरण है। जो पुरुष गंधहीन है वह उस सूखे फूल की भांति है जिसमें रंग तो है पर प्राण नहीं। इंसानी दिमाग की बनावट ऐसी है कि वह आंखों से देखी हुई चीज़ों को भूल सकता है, कानों से सुने हुए शब्दों को मिटा सकता है, लेकिन जो सुगंध उसकी सांसों में उतर जाती है उसे जन्मों जन्मों तक याद रखता है। स्त्री का अस्तित्व सुगंध से बहुत गहराई से जुड़ा है। स्त्री सौंदर्य को सिर्फ देखती नहीं, उसे अपनी सांसों के जरिए पीती है। जब तुम सही इत्र चुनते हो तो तुम उसकी सांसों पर अधिकार कर लेते हो। स्त्री जब किसी पुरुष की गंध से प्रभावित होती है तो उसके भीतर का सारा रक्षात्मक तंत्र ढह जाता है, उसका अहंकार पिघलने लगता है। वह तुम्हारे शब्दों पर ध्यान नहीं देती, वह तुम्हारी उपस्थिति के सम्मोहन में बंध जाती है। सुगंध सीधे उसके मस्तिष्क के उस केंद्र पर प्रहार करती है जहाँ से भावनाएं जन्म लेती हैं। वह तर्क करना भूल जाती है, उसके मन में विचार आता है, यह कौन है जो बिना छुए भी मुझे छू रहा है। लोग जीवन भर दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कोई धन दिखाता है, कोई अपनी बातें थोपता है, कोई अपनी वेशभूषा से प्रभावित करना चाहता है, पर यह सब बहुत सतही और थका देने वाले रास्ते हैं। सच्चा प्रभाव वह है जो प्रयासहीन हो। तुम बस वहाँ उपस्थित हो और तुम्हारी सुगंध तुम्हारा काम कर दे। तुम शांत खड़े रहो और तुम्हारी महक सामने वाले के भीतर एक तूफान खड़ा कर दे। इत्र लगाना केवल एक आदत नहीं, यह एक ध्यान है, एक साधना है। यह खुद को याद दिलाने का तरीका है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए एक उत्सव होनी चाहिए। जब तुम सुबह अपने शरीर पर उस सुगंध की बूंदों को छिड़कते हो
तो तुम वास्तव में अपनी चेतना को जगाते हो। तुम अपनी काया को साधारण से असाधारण बनाते हो। एक बात हमेशा याद रखना, हर गंध हर पुरुष के लिए नहीं होती। तुम्हारी सुगंध तुम्हारे स्वभाव का विस्तार होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारी गंध में चंदन की सी ठहराव होनी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर आग है तो तुम्हारी गंध में एक तीखापन, एक बेपरवाह कशिश होनी चाहिए। जब तुम्हारी अंदरूनी ऊर्जा और तुम्हारी बाहरी गंध एक हो जाती है, तब बनता है वह आकर्षण जिसे कोई स्त्री नकार नहीं सकती। वह खिंची चली आएगी, ठीक वैसे ही जैसे एक भंवरा फूल की ओर खिंचा चला आता है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह तुम्हारी ओर क्यों आकर्षित हो रही है। वह इसे किस्मत कहेगी, वह इसे इत्तेफाक कहेगी, पर तुम जानते होगे कि यह तुम्हारी सुगंध का बिछाया हुआ जाल था। इसलिए इस साधारणता के जीवन से बाहर निकलो। अपने इर्द गिर्द उस सुगंध का आभा मंडल बनाओ जो हवा में तैरती रहे। जब तुम किसी रास्ते से गुजर जाओ तो हवा रुककर तुम्हारा पता पूछे। जब तुम किसी के जीवन से गुजर जाओ तो उसकी सांसों में तुम्हारी महक का इंतज़ार बना रहे। सुगंधित बनो, क्योंकि जो महकता है वही इस दुनिया के दिल पर राज करता है। स्त्री की पूरी चेतना सुगंध के धागों से बुनी गई है। पुरुष अपनी आँखों से आकर्षित होता है, वह दृश्य का गुलाम है, लेकिन स्त्री अपनी नासिका से, अपनी सांसों से आकर्षित होती है। वह गंध को महसूस करती है, वह उसे पीती है, वह उसे अपने भीतर उतरने देती है। जब कोई इत्र उसकी सांसों के माध्यम से उसके भीतर प्रवेश करता है तो वह केवल एक महक नहीं होती, वह तुम्हारा एक सूक्ष्म रूप होती है जो सीधे उसके हृदय में उतर जाता है। सोचो उस क्षण के बारे में जब तुम किसी स्त्री के समीप से गुजरते हो। हवा में एक हल्की सी तरंगें उठती हैं और तुम्हारी सुगंध उसके अस्तित्व को छू लेती है। वह रुक जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एक पल के लिए पूरा संसार ठहर जाता है। उस एक क्षण में तुमने बिना हाथ लगाए उसे छू लिया है। तुमने बिना एक शब्द बोले उसके भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। यह आकर्षण शरीर का नहीं है, यह तो सांसों के मिलन का आकर्षण है। जब स्त्री को तुम्हारी सुगंध भा जाती है तो उसके भीतर का संकोच समाप्त हो जाता है। वह सहज होने लगती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके मन में एक गहरा रहस्य जन्म लेता है। यह कौन है जिसकी गंध मुझे इतना शांत और इतना व्याकुल एक साथ कर रही है? सुगंध मनुष्य की सबसे प्राचीन भाषा है। जब शब्द नहीं थे, जब तर्क नहीं थे, जब कोई भाषा नहीं बनी थी, तब भी गंध थी। जानवरों से लेकर इंसानों तक आकर्षण की पूरी व्यवस्था केवल सुगंध पर टिकी थी। आज के इंसान ने इस महान सत्य को भुला दिया है। लोग सोचते हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से या अपना प्रभाव दिखाने से काम बन जाएगा। नहीं, बातें तो मस्तिष्क तक जाती हैं, पर सुगंध सीधी आत्मा को छूती है। जब तुम अपने शरीर को एक विशिष्ट महक से सजाते हो तो तुम अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना लेते हो। यह आभा मंडल तुम्हें भीड़ से अलग करता है। 100 लोग खड़े हों, पर उस भीड़ में केवल वही पुरुष याद रहता है जिसकी गंध हवा में तैर रही हो। और इत्र लगाने का भी एक रहस्य है। इसे केवल कपड़ों पर छिड़कना एक मूर्खता है। इत्र को अपनी धड़कनों पर लगाओ, जहाँ तुम्हारी नब्ज चलती है, अपनी कलाई पर, अपनी गर्दन के पास, अपने सीने पर। क्योंकि जब तुम्हारा दिल धड़केगा तो तुम्हारी धड़कन के साथ वह सुगंध भी हवा में बिखरेगी। तुम्हारी धड़कन और इत्र की महक एक हो जाएगी। जब तुम किसी के पास
बैठोगे तो तुम्हारी सांसें और तुम्हारी महक मिलकर सामने वाले को सम्मोहित कर देंगी। एक स्त्री उस पुरुष को कभी भूल नहीं सकती जिसकी गंध उसके कपड़ों में, उसकी यादों में बस गई हो। दिन बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, पर जब कभी हवा में वैसी ही सुगंध का कोई झोंका आएगा, वह अचानक चौंका कर तुम्हें याद करेगी। उसकी आंखें तुम्हें ढूंढने लगेंगी। यह महक का जादू है। यह समय और दूरी को मिटा देता है। इसलिए साधारण बनकर जीना बंद करो। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो और उसे एक सही सुगंध का आवरण दो। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पीछे केवल धूल नहीं उड़नी चाहिए, तुम्हारे पीछे एक सुगंधित रास्ता बनना चाहिए। लोग पूरे जीवन भटकते रहते हैं कि प्रेम कैसे पाएं, आकर्षण कैसे पैदा करें, किसी के दिल में अपनी जगह कैसे बनाएं। वे तरह तरह के आडंबर रचते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उस मूल रहस्य को भूल जाते हैं जो प्रकृति ने उन्हें जन्म से दिया है, सांसों का गणित। स्त्री का मन एक शांत झील की तरह होता है। उसमें जब तुम विचारों के पत्थर फेंकते हो तो केवल हलचल मचती है, लेकिन जब तुम्हारी सुगंध उस पर से गुजरती है तो उस झील में लहरें नहीं उठती, वह पूरी झील सुगंधित हो उठती है। सुगंध कोई जबरदस्ती नहीं करती, यह कोई हमला नहीं है, यह तो एक निमंत्रण है, एक मौन, गहरा और सम्मोहक निमंत्रण। जब तुम किसी स्त्री के करीब होते हो और तुम्हारे शरीर से इत्र की एक सूक्ष्म नशीली तरंगें निकलती हैं, तो उसका अचेतन मन तुरंत तुम्हारे प्रति समर्पित होने लगता है। उसके भीतर का सारा तनाव, सारा खिंचाव पिघलकर बह जाता है। वह तुम्हारे सामने खुद को सुरक्षित और मंत्रमुग्ध महसूस करने लगती है। यह सम्मोहन का वह स्तर है जहाँ किसी वशीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी महक ही उसका वशीकरण बन जाती है। अधिकतर लोग इत्र को केवल एक कृत्रिम वस्तु समझते हैं, पर जो जीवन की गहराइयों को जानते हैं वे जानते हैं कि इत्र प्रकृति का निचोड़ है। फूलों की तड़प, मिट्टी की सौंधी खुशबू, जड़ी बूटियों का सार, यह सब मिलकर एक बूंद में समाया होता है। जब तुम उस बूंद को अपने शरीर पर धारण करते हो तो तुम वास्तव में प्रकृति की पूरी ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हो। सोचो, जब कोई स्त्री रात के सन्नाटे में अकेली बैठी होगी और अचानक उसकी सांसों में तुम्हारी वह जानी पहचानी सुगंध तैर जाएगी, भले ही तुम वहाँ ना हो तो उसके भीतर क्या बीतेगी। वह तड़प उठेगी, उसकी आत्मा तुम्हें पुकारेगी, क्योंकि तुमने उसके मस्तिष्क के सबसे गहरे हिस्से पर अपनी छाप छोड़ दी है। गहरे आकर्षण का यही राज है। जो पुरुष अपनी महक को अपना हथियार बना लेता है, उसे जीवन में कभी किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। दुनिया उसके पीछे खिंची चली आती है। अपनी उपस्थिति को इतना प्रभावशाली बनाओ कि तुम जहाँ से भी गुजरो वहाँ की हवा हमेशा के लिए तुम्हारी ऋणी हो जाए। सुगंधित बनो और इस संसार पर बिना एक शब्द बोले राज करो। जिस क्षण तुम अपनी सुगंध से समझौता कर लेते हो, उसी क्षण तुम भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। भीड़ साधारण है, गंधहीन है और गुमनाम है, लेकिन जो पुरुष अपनी उपस्थिति को इत्र की बूंदों से सींचता है, वह उस भीड़ में एक जलते हुए दिए की तरह चमकता है। उसकी चमक आंखों को नहीं, सीधी सांसों को दिखाई देती है। स्त्री के भीतर का सौंदर्य शास्त्र बहुत संवेदनशील है। वह केवल चेहरे की बनावट से प्रभावित नहीं होती, वह पुरुष की संपूर्ण ऊर्जा को भांपती है। और तुम्हारी ऊर्जा का सबसे पहला संदेशवाहक तुम्हारी गंध है। जब तुम्हारी सुगंध हवा में बिखरती है तो स्त्री के मन में एक अनजाना विश्वास जागता है। वह मान लेती है
कि जो पुरुष अपनी महक का ध्यान रख सकता है वह जीवन को कितनी नजाकत और गहराई से जीता होगा। इत्र कोई बाहरी आवरण नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक गरिमा का प्रतीक है। जब तुम सही इत्र चुनते हो तो तुम वास्तव में अपनी शख्सियत का चुनाव करते हो। तेज, कड़वी और दिखावटी खुशबू तुम्हें सस्ता बनाती है, लेकिन जो खुशबू भीनी हो, गहरी हो और जो धीरे धीरे हवा में घुले, वही असली सम्मोहन है। वह खुशबू स्त्री को बेचैन करती है, उसे तुम्हारे और करीब आने पर मजबूर करती है ताकि वह उस महक को और गहराई से पी सके। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम्हारे शब्द बाद में पहुंचते हैं, तुम्हारी महक पहले पहुंचती है, और जब तुम उस कमरे से निकल जाते हो तो तुम्हारे शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी महक वहीं ठहर कर तुम्हारी कहानी सुनाती रहती है। वह गंध वहाँ मौजूद हर स्त्री के अचेतन मन में एक सवाल छोड़ जाती है, वह कौन था? आकर्षण का यह खेल बहुत सूक्ष्म है। यहाँ बल से काम नहीं चलता, यहाँ छल से काम नहीं चलता, यहाँ केवल एहसास काम करता है, और एहसास का सबसे बड़ा जरिया सांसें हैं। जब तक तुम सामने वाले की सांसों में नहीं उतरते, तुम उसके दिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब भी तुम दुनिया के सामने जाओ, अपनी गंध को अपना ढाल और अपना हथियार बनाकर जाओ। अपने शरीर के हर एक धड़कते हुए हिस्से पर उस सुगंध को रचने दो। जब तुम्हारी धड़कन और इत्र की महक एक साथ स्पंदित होगी, जब तुम्हारी धड़कन और इत्र की महक एक साथ स्पंदित होगी, तो तुम्हारे आसपास एक ऐसा आकर्षण चक्र बनेगा जिसे तोड़ पाना किसी भी स्त्री के लिए असंभव हो जाएगा। महकते रहो, क्योंकि जो महकता है वही दिलों पर अमिट छाप छोड़ता है। जो पुरुष बिना अपनी विशेष महक के संसार में कदम रखता है, वह वास्तव में अपनी सबसे बड़ी आभा मंडल खो देता है। लोग अक्सर सुंदरता की तलाश में चेहरा तलाशते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सुंदरता आँखों से नहीं, सांसों से महसूस की जाती है। स्त्री के भीतर जो आकर्षण की शक्ति है वह शब्दों से बहुत परे है। जब तुम किसी स्त्री के सामने जाते हो तो तुम्हारी भाषा, तुम्हारा रूप, हाइफन रंग सब पीछे छूट जाता है। सबसे पहले जो चीज़ उसके अस्तित्व में उतरती है, तैरती सुगंध है। वह तुम्हारी हवा में तैरती सुगंध है। यदि वह सुगंध गहरी है, शांत है और नशीली है, तो स्त्री का मन खुद हाइफन व हाइफन खुद तुम्हारे सामने झुक जाता है। उसे तुमसे बात करने की इच्छा नहीं होती, वह बस तुम्हारे पास ठहर जाना चाहती है। सुगंध का यह जादू इतना तीव्र है कि यह समय की सीमाओं को मिटा देता है। तुम भले ही किसी स्थान से चले जाओ, लेकिन तुम्हारी महक वहाँ मौजूद हर सांस में तुम्हारा पता छोड़ जाती है। जब कोई स्त्री उस खाली जगह को देखती है जहाँ तुम खड़े थे, और जब उसकी सांसों में तुम्हारी वह भीनी इत्र की गंध आती है, तो उसका अचेतन मन केवल तुम्हारा नाम जपता है। वह तड़प उठती है उस एहसास को दोबारा जीने के लिए। दुनिया के सारे नियम, सारे तर्क सुगंध के सामने फीके पड़ जाते हैं। जब तुम सही इत्र अपने धड़कते हुए अंगों पर, अपनी कलाई पर, अपनी गर्दन पर सजाते हो, तो तुम एक साधारण इंसान नहीं रहते, तुम एक सम्मोहन बन जाते हो। तुम्हारी धड़कन के साथ साथ वो खुशबू हवा में फैलती है और आसपास के पूरे माहौल को अपने वश में कर लेती है। इसलिए अपनी इस अदृश्य शक्ति को कभी मत भूलो। कपड़ों की चमक धुंधली पड़ सकती है, लेकिन एक सही सुगंध से बना आकर्षण कभी पुराना नहीं होता। अपनी महक को ऐसा बनाओ कि जब तुम निकलो तो हवा थम जाए और हर स्त्री का दिल
तुम्हारी उपस्थिति की गवाही दे।